जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो आपने मुझे सत्संग करने की आज्ञा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुरे ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुरे साक्षात् परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू करो, तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 25 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हुई, वो यूट्यूब के माध्यम से। संगत जी, मैं गुरु जी को बिल्कुल नहीं जानती थी, ना कभी मैंने इनके बारे में सुना था, ना तो देखा था, क्योंकि संगत जी मैं फ़ोन बहुत कम चलाती हूँ। फेसबुक वगैरह तो बिल्कुल नहीं चलाती, थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाती थी। संगत जी, एक दिन में जैसे ही अपने नित्य नियम पूजा पाठ करके उठी तो यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया, तो गुरु जी के सत्संग का वीडियो शो हुआ। संगत जी, मैं देखती ही रह गई गुरु जी के चेहरे को, मेरी नज़रें नहीं हट रही थी। उसके बाद गुरुजी ने कैसे मुझे अपनी शरण में ले लिया 1 महीने के अंदर, कुछ पता नहीं चला। बस गुरुजी के सत्संग और शब्द, बस यही। और संगत जी, जब मैं स्टार्टिंग में गुरुजी के साथ जुड़ी, गुरुजी ने मुझे जोड़ा अपने साथ, तब मुझे वो एक गाना है गुरुजी का, तैनू रुआ के भी देख लिया, तड़फा के भी देख लिया, तेरी अग्नि परीक्षा भी लेके देख ली। ये सत्संग जी बार-बार मुझे सुनता था, बहुत ज़्यादा आता था। उसके बाद संगत जी, जैसे गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बढ़ती गई, वैसे-वैसे वो सत्संग अब अभी तो नहीं आता संगत जी। गुरु जी ने मुझे गुरु जी द्वारा ब्लेस्ड 7 अंक भी मेरी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। 7 अंक मेरी डेट ऑफ बर्थ में, 7 में अंक में ही मैंने गुरु जी का पहला सत्संग सुना। 7th मई को ही मेरी शादी हुई थी संगत जी। जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो उस दिन 7 बीच में डेट में, या 27 यही डेट होती है, या त्रयोदशी तिथि होती है, क्योंकि मैंने गुरु जी की आज्ञा से ही, गुरु जी की इच्छा होगी, मैंने त्रयोदशी व्रत रखे थे। तो जब भी सत्संग में जाती हूँ संगत जी, ये त्रयोदशी या 7 का मेल होता है कि जी। जैसे ही मैं हिमाचल की संगत से पहली बार बात की, उनसे बड़े मंदिर के बारे में पूछा, बद्दी मंदिर के बारे में पूछा, और बड़े मंदिर जाने के लिए उनसे पूछा कि कैसे जाना होता है क्या, तो उन्होंने बोला कि आपको अगर जाना होगा तो चंडीगढ़ से संगत जाती है जो फ्री सेवा करते हैं, हर महीने संगत लेके जाते हैं वो। तो संगत जी, वो टाइम बीतता गया, और 1 साल के बाद, लगभग 11 महीने के बाद, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजा। संगत जी, जिस दिन बद्दी मंदिर वाली संगत से मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला था कि चंडीगढ़ की संगत, तो संगत जी वैसे बद्दी वाले भी बड़े मंदिर जाते हैं, पर गुरुजी ने अपनी संगत के द्वारा मुझे ये मैसेज दे दिया था कि तुझे चंडीगढ़ की संगत के साथ बड़े मंदिर बुलाऊंगा। तो संगत जी, मैं गुरुपुरब 27 नवंबर को गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई थी। 26 नवंबर को मुझे घर से निकलना था, क्योंकि सुबह 27 नवंबर को गाड़ी जल्दी चलनी थी। तो संगत जी, जैसे ही मैं 26 नवंबर को, संगत जी जो बस सेवा करते हैं,
वो मुझे बस स्टैंड लेने आए और जिस संगत के घर मैंने रुकना था, उनके घर वो छोड़ने गए। संगत जी वहाँ पे सत्संग गुरु जी का सत्संग था। संगत जी मैं इतनी खुश थी कि मानो जैसे मुझे गुरु जी जैसे मैं घर से निकली हूँ, मुझे ब्लेस करते जा रही हैं। संगत जी मैंने वहाँ पे गुरु जी के दर्शन किए। सत्संग खत्म होने के बाद जैसे ही संगत जी दूसरी संगत घर जाने लगी तो एक संगत को गुरु जी का आदेश हुआ कि आप इनको अपने फ्रेम किए हुए फ़ोटो चरण स्वरूप भेंट करो। संगत जी मैं इतनी खुश कि उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 27 नवंबर को जैसे संगत जी बड़े मंदिर पहुँचे, गुरु जी के बड़े मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते मुझे नहीं पता मैं कहाँ पहुँची हूँ, कौन से स्वर्ग की सैर कर रही हूँ, कहाँ पहुँची हूँ संगत जी। मुझे वो गणेश जी की प्रतिमा, भोलेनाथ की प्रतिमा थोड़ा-थोड़ा याद है, इतना ज़्यादा नहीं। सिर्फ़ गुरु जी के जो स्वरूप लगे हुए हैं और वहाँ पे जो सजावट की हुई थी, मुझे बस वो थोड़ा-थोड़ा याद क्योंकि संगत जी वहाँ पर उस दिन बहुत ज़्यादा रश था, तो इतना मन में इतनी जिज्ञासा थी वो पूर्ण नहीं हुई क्योंकि मैं अपने परमपिता परमात्मा के घर गई थी, उनके चरणों में गई थी। तो संगत जी मुझे ऐसे लगता है कि मैंने वहाँ पे सिर्फ़ 1 सेकंड का टाइम स्पेंड किया होगा। पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। संगत जी मैं मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है, गुरुजी मुझे जल्दी बड़े मंदिर बुलाओ। जैसे ही संगत जी हमने छतरपुर का बड़े मंदिर पहुँचने से पहले छतरपुर का एरिया में पहुँचे तब हल्की-हल्की बारिश स्टार्ट हो गई और संगत जी उसके बाद बंद हो गई। जैसे ही हम गुरुजी के मंदिर के बाहर पहुँचे, बस से उतरे, तो वहाँ पर फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, वो हल्की-हल्की। फिर हमने बड़े मंदिर जाकर दर्शन किए, बड़े आराम से किए और संगत जी जैसे हमने लंगर प्रसाद हमें पैक्ड मिला, चाय प्रसाद हमने पिया और हम वो गुरुजी के दर्शन करके जैसे निकले, सारी संगत का वेट करके और सारी संगत जैसे ही बस में पहुँची उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई, संगत जी बहुत ज़ोर की बारिश हुई। संगत जी जैसे मैंने पहले अपना पहला सत्संग 7th मई को अटेंड किया था। संगत जी जिस संगत के कारण मैं पहले सत्संग में पहुँची थी, उस संगत ने मुझे फ़ोन पर कहा था कि आपके पास स्वरूप नहीं है, तो मैं आपके लिए स्वरूप ले आऊँगी। और संगत जी मैं बहुत खुश थी कि मुझे गुरु जी का स्वरूप मिल रहा है। गुरु जी मुझे ब्लेस कर रही हैं और भी वो संगत जी मुझे बिना माँगे क्योंकि मैं गुरु जी से डेली यही प्रार्थना करती थी, गुरु जी मुझे मेरे घर कब आना है आपने? मेरे घर जल्दी से आओ मेरे मालिक। और संगत जी देखो गुरु जी की कृपा कैसे आए मेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे ही मैं संगत जी गुरु जी का स्वरूप घर लाई तो मैं सोच रही थी मैं रास्ते में जाते-जाते ही गुरु जी का स्वरूप फ्रेम करके घर लेकर जाऊँगी। पर संगत जी उस दिन श शायद संडे का दिन था तो दुकानें शॉप वगैरह सारी बंद थी। संगत जी फिर मैं घर ले गई और संगत जी मैं एक टीचर हूँ तो मैं सुबह स्कूल जाना तो मैं गुरु जी का स्वरूप अपने साथ ले गई और जैसे ही मैं बस से उतरी मैंने बोला अभी बाज़ार में मैं गुरु जी का स्वरूप छोड़ देती हूँ। पर संगत जी मुझे बाज़ार का इतना नॉलेज नहीं था कि कहाँ पे फ्रेम होगा गुरु जी के स्वरूप का। संगत जी मैंने बस में उतरी तो उसके राइट हैंड साइड में नीचे की साइड को अ, शॉप शॉप थी वहाँ पे वो फ्रेम करते थे। फिर संगत जी मुझे नहीं
उस टाइम आइडिया आया और मैं अपने साथ ले गई। जैसे ही मैं बस से उतरी और मुझे वहाँ पे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, फिर मैंने बोला पता नहीं शॉप है तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी ने सुबह-सुबह का टाइम है तो धूप अगरबत्ती करी होगी। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ स्कूल ले गई और छुट्टी के टाइम जैसे ही मैं वापिस आना था तो मैं शॉप में गई, वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप छोड़ा। जिस दिन संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप लाना चाहती थी, उस दिन मैं नहीं ला पाई क्योंकि गुरुजी की इच्छा नहीं होगी। संगत जी गुरुजी का स्वरूप क्योंकि उस दिन शायद उस टाइम शादियों के टाइम थे तो वो फ्रेम वाला दुकान शॉप पर नहीं मिल रहा था। तो संगत जी पूरे 1 हफ्ते के बाद गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया। तो संगत जी मैं गुरुजी का वेलकम जैसे सारी संगत करती है फूलों के साथ या अ, बहुत अच्छे से सत्संग करती है संगत जी। वैसे तो मैं नहीं कर पाई, फिर मैंने फ़ोन में सर्च किया कि कैसे करें गुरुजी का सत्संग। तो संगत जी मैंने अकेले ही गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और सत्संग की प्लेलिस्ट शुरू करी और संगत जी मैंने अकेले ही गुरुजी का वेलकम किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं जब भी लिख के अपना सत्संग रखती हूँ तो संगत जी वो सत्संग अपलोड नहीं हो पाता और संगत जी जब मैं अब बिना देखे आंखें बंद करके गुरुजी का सत्संग कर रही हूँ तो वो मेरे गुरुजी महाराज ही मुझसे बुलवा रहे हैं। मैं संगत जी बीमार रहती हूँ, मुझे कॉन्स्टिपेशन, गैस की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत सारा दवाइयाँ खाई, देसी, अंग्रेजी, बहुत टेस्ट करवाए पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। रिपोर्ट्स में तो कुछ नहीं आता और आयुर्वेदिक इलाज करवाया संगत जी तो उन्होंने बोला कि आपको संग्रहणीय है। संगत जी दवाइयों से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। फिर मैं हार के मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। थोड़ा बहुत योगा कर लेती क्योंकि टाइम का अभाव होने के कारण मैं योगा प्रॉपर नहीं कर पाती थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने लोटे के बारे में सुना कि लोटा गुरुजी से लोटा ब्लेस करवाते हैं क्योंकि संगत जी मुझे नेगेटिविटी भी मेरे में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है संगत जी। मैं तांबे का लोटा खरीद के लाई पर संगत जी वो साइज़ में छोटा था तो थोड़े दिन मैंने वो जल रात को रखा और सुबह आधा पीने के लिए और आधा नहाने के लिए यूज़ करती थी। पर संगत जी उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। फिर संगत जी मैंने गुरुजी की इच्छा हुई कि पूरा जल पीना ही है, सिर्फ़ नहाने के लिए मत ले और संगत जी फिर मैंने वो पूरा जल पीना शुरू कर दिया, नहाने के लिए नहीं यूज़ करती हूँ अभी उसको और संगत जी मैं उसको रेगुलर ले रही हूँ। संगत जी मैं 90% ठीक हो चुकी हूँ। बाकी जो गुरुजी धीरे-धीरे ठीक ही कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत होगा वो गुरुजी जल्द ही ठीक कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। संगत जी मैंने लोटा कहीं भी ब्लेस नहीं करवाया था, सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास करके घर में ही लोटा ब्लेस करवाया गुरुजी से। संगत जी मैं अकेली होती हूँ, बेटी तो कोर्स कर रही है, तो संगत जी रात को अकेले होना, दिन तो चलो जैसे-तैसे निकल जाता है, पर संगत जी रात को जो अपने हमसफ़र के साथ की यादें हैं, वो कैसे भूलेंगी? वो जब तक साँसें हैं, तब तक तो वो भूल नहीं सकती हैं। संगत जी एक दिन मैं रात को अकेले बहुत रो रही थी।
और रोने के बाद संगत जी में जैसे ही फ़ोन ऑन किया तो फ़ोन में मैसेज आया गुरुजी का यूट्यूब पर, रोती क्यों है, तू अकेली नहीं है, तेरा प्यो तेरे नाल है, एक बेटी है तेरे पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे जो आंसू नहीं रुक रहे थे वो गुरु जी का मैसेज मिलने के बाद मुझे वो गुरु जी के शब्द, जैसे गुरु जी साक्षात मुझे अपने पास बिठाकर सुन रहे हैं मेरे दुख को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके बिना मेरा कौन है, ऐसे ही मेरी बाह पकड़ के रखना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम जन्मों तक। और इस जन्म में जब तक ये शरीर में सांसें हैं तब तक मेरी बाह ऐसे ही पकड़े रखना मेरे मालिक। अपनी बच्ची का हर टाइम हर क्षण अपनी बच्ची को ब्लेस करना मेरे प्रभु। मैंने तो अपनी सारी चिंताएं अपने प्रभु पर छोड़ दी हैं। संकट जी में पहले बहुत चिंता करती थी, बहुत, कैसे होगा क्या होगा, अकेली हूँ कैसे करूँगी। संगत जी, अब मैं कोई टेंशन नहीं लेती, जो करेंगे मेरे गुरु परमात्मा करेंगे, मुझे नहीं पता। उन्होंने थामा है मेरा हाथ, मेरी बाँह पकड़ी है, वो ही करेंगे जो कुछ करेंगे। मुझे गुरुजी कोई टेंशन नहीं देनी, मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ। आपने ही मातलोक में भेजा है, आप ही मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहे हैं और आपने ही अब मेरी बाँह पकड़ी है, तो आपने ही सब कुछ करना है मेरे प्रभु। और संगत जी, कौन होता है किसका, सामने तो सभी बोलते हैं ठीक है ठीक है, बातें सुनाकर हौसला देते हैं, पर संगत जी जैसे पीठ के पीछे होते हैं तो वही बातें करने लग जाते हैं। तो संगत जी, क्या किसका विश्वास करना है, एक अपने परमपिता परमात्मा के सिवा और कौन है जो हमें समझता है, और तो कोई नहीं समझ सकता। मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी, जब भी मुझे कोई दुख तकलीफ पीड़ा कष्ट कुछ शेयर करना हो, मैं सिर्फ आपसे शेयर करूं और किसी से ना शेयर करूं। मेरे परमपिता, संसार ये झूठा है, झूठा माया जाल है मेरे पिता। मेहर करना मेरे दाता, मेरे अवगुणों को दूर करो मेरे दाता। किसी भी इंसान का, किसी बेजुबान प्राणी का, बच्चे बूढ़े वयस्क, अपने पराए किसी भी प्राणी का मैंने अगर जाने अनजाने में दिल दुखाया हो, उन सब कर्मों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे पिता। मुझे माफ़ करना मेरे पिता, और उन सब प्राणियों से मैं माफ़ी मांगती हूँ जिनका जाने अनजाने मैंने दिल दुखाया है, या जाने अनजाने में जो भूल चूक हो गई, उसके लिए मैं अपने परमपिता परमात्मा से और उन प्राणियों से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ मेरे पिता। मेहर करो मेरे दाता। संगत जी, एक दिन में सुबह, क्योंकि संगत जी अभी मेरे पास घर नहीं है, तो पानी गर्म करने के लिए मैंने ऐसे ही है, मतलब उसमें कुछ, जैसे पहले पुराने घर होते थे उनमें गर्म करने के लिए गीजर वगैरह का कोई साधन नहीं है, तो संगत जी में रॉड लगाकर पानी गर्म कर रही थी। संगत जी, जैसे मैं
पानी की बकेट में मैंने पता नहीं क्या मेरे दिमाग में गुरुजी ने डाला, क्या लीला थी गुरुजी की, महाराज की, क्या मुझे बताना चाहते थे। संगत जी, मैं हर टाइम फ़ोन तो मेरे साथ ही रहता रहता है गुरुजी की कृपा से। तो मैं संगत जी फ़ोन में गुरुजी के शब्द चल रहे थे या शायद सत्संग चला हुआ था। तो संगत जी मैं ना तो वो स्विच ऑफ किया रॉड का और ये डायरेक्ट मैंने वो पानी की बकेट में हाथ डाल दिया। संगत जी स्विच ऑन रॉड चली हुई और मैंने पानी की बकेट में अपना हाथ डाल दिया। संगत जी ना तो उसमें कोई करंट था, ना मुझे कुछ हुआ संगत जी। और संगत जी जैसे ही मैंने बाहर हाथ निकाला, स्विच ऑन देखा कि संगत जी कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है। संगत जी मेरे साथ जब मैंने हाथ बाहर निकाला तो मैं बिल्कुल हक्की-बक्की रह गई कि हुआ क्या? क्योंकि संगत जी जब भी पानी में रॉड वगैरह लगी हो तो वो तो कोई कुछ भी हमारा हाथ में कुछ भी चीज़ हो वो वहाँ से करंट पकड़ती है। और संगत जी देखो मेरे गुरुजी महाराज की लीला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी जब भी मैं ज़्यादा टेंशन में होती हूँ तो गुरुजी मुझे फ्रेग्रेंस में अपनी प्रेजेंस बता देती हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं तेरे कोल ही हाँ। और संगत जी गुरुजी की लीला देखो, क्योंकि संगत जी मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ तो पंजाबी हमें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आनी थी। पर संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले ऐसे एरिया में रखा जहाँ मुझे पंजाबी पूरी तरह समझ आई। कि संगत जी मैं 17-18 साल पंजाब की बाउंड्री के साथ हिमाचल में ही रही हूँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे पहले थोड़ी बहुत पंजाबी बोलनी सिखाई और समझ तो संगत जी मैं पूरी लेती हूँ। पंजाबी सिखाने के बाद गुरुजी ने कितने टाइम बाद और इतने मेरे पाप कर्मों को खत्म करने के बाद और एक दुख की घड़ी प्रदान करने के बाद मुझे अपनी शरण में लेना था। जो आपकी इच्छा मेरे मालिक। पर जैसे भी आपने मुझे अपनाया है मेरे मालिक, मुझे ऐसे ही संभाले रखना। अपनी बच्ची को हमेशा अपनी शरण में रखना मेरे मालिक। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ जैसे शुरू हुई है उसको मैं सुनाने में थोड़ा आगे पीछे हो रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मैंने पहले बताया कि गुरु जी का ब्लेस्ड किया हुआ तांबे का लोटे का जल मैं पीती हूँ। संगत जी उसके साथ मैंने एक सत्संग सुना था कि उसमें एक संगत की बीमारी थी, मुझे वो याद नहीं है, पर शायद उन्होंने बोला था कि मेरी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती थी ना तो कुछ दवाइयाँ असर करती थी। संगत जी तो उन्होंने बताया था कि गुरु जी का ब्लेस्ड शब्द, तुम करो मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। जैसे ही वो शब्द रेगुलर सुनते रहे और उनकी बीमारी ठीक हो गई, वो बिल्कुल ठीक हो गए। और संगत जी मैंने वो सुनना शुरू कर दिया। संगत जी मेरे मन में ये आता था कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रही हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इससे। और संगत जी वो शब्द सुनते-सुनते ही मुझे गुरु जी का आदेश हुआ था कि ये जल सिर्फ़ आपने पीना ही है, नहाने के लिए मत लो। जय गुरु जी। और संगत जी उसके बाद मुझे फिर अपनी
आईबीएस की प्रॉब्लम में संग्रहणी में आराम होने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी हुई है, उस पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख करके सेंड कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, ऑल संगत सर्वदा भला मेरे मालिक। जय गुरु जी। हर हर महादेव आय शंभु, काशी विश्वनाथ आय गंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्र।